अरे, क्योंकि आज नित्यानंद त्रयोदशी है तो हम सबसे पहले एक भजन गाते हैं। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय, नगरे बिडाय। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दीछे न बिलैया। जारे देखे तारे कहे, दंते तृण धरी, आमार किनियाल बोलो गोर हरि। एता बोली नित्यानंद, भूमे गड़ी जाय, सोनार पर्वत जेने धूला ते लोटाय। हेनो अवतारे जात, रति न जन मिला, लोचन बोले सेई पापी, एलोर गेलो। लोचन बोले सेई पापी, एलो आर गेलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज नित्यानंद भगवान, जो इस कलयुग के करुण अवतार है, जिनकी करुणा परम है, उनका आविर्भाव दिवस है। तो आप सब लोगों को उसकी बहुत बहुत बधाई। और जैसे मैंने ये भजन गाया, ये बड़ा सुंदर भजन है। और इस भजन में हम जो प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत गहरी शिक्षा है। इस भजन में बताया गया, इसकी पूरी व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी भगवत गीता क्लास चली जाएगी। लेकिन इस भजन का केवल एक पॉइंट हम समझ सकते हैं कि प्रचार करते हुए हमारा मूड क्या होना चाहिए। जब हम देने जा रहे हैं तो संपूर्ण तौर पर हमें देने जाना चाहिए। जैसे अकरोध परमानंद, कोई क्रोध, मतलब प्रचार में हम गुस्सा करके किसी को डांट झपट के प्रचार कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता। हम प्यार से समझा के, उनको फैसिलिटेट करके, उनकी केयर करके ही हम प्रचार कर सकते हैं। तो बड़ा सुंदर भजन है। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम इस भजन की व्याख्या करेंगे। तो आप सब लोगों का स्वागत है भगवत गीता। तो अब हम आज से 36 नंबर श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब अर्जुन, जैसे पहले हमने देखा, अर्जुन शोक संतप्त हुआ। अब अर्जुन वो शोक में शास्त्रों के माध्यम से भगवान को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हमारा श्लोक संख्या 136। तो कौन पढ़ना चाहेगा, प्लीज रेज हैंड करिए। यस, माता जी प्लीज, मंजरी माता जी प्लीज, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। पापम् एव आश्रिते अस्मान् हत्वा एतान् आततायिन ऐसे पढ़ तस्मात्। सकते हैं माता जी। हम्म। पापम एव आश्रयते अस्मान हत्वा एतान आततायिने, तस्मात्, इस तरह से, वापस तस्मात् से शुरू से पढ़े। नार्या वयम हंतु धृतराष्ट्र राष्ट्रान् प्रमदवान, साहाद्वन स्वजनं जनम हि ही कथं कथम हत्वा कृत्वा सुखिन सुखिनां श्याम स्याम माधवा। माधव। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। मैं श्रीला कई बार प्रभुपाद सोचता हूँ की आप जय। लोगों को 5 5 श्लोक
राग के साथ इसमें भेज दूं, लेकिन भूल जाता हूं मैं, और प्लस दिन में टाइम भी नहीं निकाल पाता। मैं कोशिश करूंगा इसके आगे के श्लोक मैं संस्कृत की जो इसकी टोन है उसमें हाँ भेज दूंगा, तो आप लोग लर्न कर सकते हैं। संस्कृत बड़ा अच्छा है, मतलब केवल हम बोलते हैं उससे भी हमें बहुत फायदा मिलता है। और हमने इसके उसमें देखा था महात्म्य में कि आधे श्लोक की भी कितनी बड़ी वैल्यू है। नहीं, अगर मतलब पता चल जाए ना कैसे बोलना है तो वो जल्दी मतलब याद भी बहुत जल्दी होता है। यस यस, मैं करूंगा माता जी, आगे से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। पापम पाप एव निश्चय ही आश्रित लगेगा अस्मान हमको, हत्वा मारकर एतान इन सब आतताइन आतताइयों को, तस्मात् अतः न कभी नहीं अहरा योग्य वयम हम हंतुम मारने के लिए धृतराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, स बांधवान उनके मित्रों सहित, स्वजनम कुटुंबियों को ही निश्चय ही, कथम कैसे, हत्वा मारकर, सुखिना सुखी श्याम हम होंगे, माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। देखिए ताप- अर्जुन का कंफ्यूजन इसी से पता चल रहा है कि वो एक तरफ तो कह रहा है कि आतताइयों का वध, मतलब आतताई होते हैं और अगर हम इनका वध करेंगे तो पाप चढ़ेगा। मतलब ये तो यही हो गया कि अगर चोर को हम पकड़ के पुलिस में देंगे तो हमें पाप लगेगा, जो चोर है उसको पकड़वाना ही है। आतताई का अर्थ ही आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि आतताई 6 तरह के होते हैं और वो कौन कौन है। और अगर उनको मारते हैं, उनका वध करते हैं, तो उसमें पाप नहीं लगता। यस माता जी। तात्पर्य: वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह वह स्वभाव से साधु है, अथवा उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। कितना बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है इसमें। मैं इससे संबंधित जैसे यहाँ बताया गया ना कि जैसे एक क्षत्रिय का एक अलग व्यवहार होता है, एक ब्राह्मण का अलग व्यवहार होता है, तो उसी के संदर्भ में महाभारत से एक मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। महाभारत में एक बार एक किस्सा होता है। एक व्यक्ति की एक व्यक्ति को 3 लोग मिलकर
हाँ सॉरी, चार लोग मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। और वो चारों व्यक्ति को जब सैनिक पकड़कर ले आते हैं धृतराष्ट्र के दरबार में, और उस समय तक युधिष्ठिर महाराज को युवराज घोषित किया जा चुका था, और धृतराष्ट्र की तरफ से अपना प्रतिनिधि बनाया गया था दुर्योधन को। मतलब वो सो कॉल्ड अपने आप को युवराज मानता था, उनको घोषित किया जा चुका था और वो मानता था। और ये बात विदुर जी को पता थी। तो जब इनका न्याय करने की बात आई गई कि भाई अब न्याय होना चाहिए इनका, कि भाई इस व्यक्ति एक व्यक्ति की ये चार लोगों ने मिलकर हत्या कर दी है, तो इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। तो जब ये केस आया, तो दुर्योधन अपने से सामने से अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैंने एक केस हल कर दिया है, तो उसने क्या किया, बोले इसमें बोलने की क्या जरूरत है, ये चारों ने मिलकर एक ही व्यक्ति की हत्या की, तो चारों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो विदुर जी कहते हैं नहीं, आपने अपना पक्ष ये रखा है, आपने बताया ये ओके, बोला हाँ मेरे हिसाब से तो यही होता है, आप बताओ इससे क्या हो सकता है। बोलो रुकिए, अभी हम युधिष्ठिर को पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए, ये इस किस्से में क्या होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने पहले पूछा कि इन्होंने किस व्यक्ति की हत्या की। तो बताया गया कि एक ब्राह्मण व्यक्ति था, इन चारों ने मिलकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। बोला अच्छा, तो ये चारों कौन कौन है। तो बताया गया इसमें से एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, और एक शूद्र है। तो अब इनकी सजा क्या होनी चाहिए। बोले इनकी चारों की अलग अलग सजा होगी। बोले क्यों। तो बताया गया जो शूद्र है उसे 5 साल का कारावास मिलना चाहिए, क्योंकि ये अबोध है, इसे पता ही नहीं है। फिर बोला कि जो ये वैश्य है ये इससे ज्यादा बुद्धिमान है, इसको 10 साल की सजा मिलनी चाहिए। एक क्षत्रिय है, इसे 15 साल की सजा मिलनी चाहिए, और ये जो ब्राह्मण है इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो सब बोले ऐसे क्यों, ऐसा क्यों आपने बताया। तो बताया देखिए बुद्धि के स्तर के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो ब्राह्मण में सबसे ज्यादा बुद्धि थी, उसे पता था कि किसी को अगर मारूंगा तो उसका दंड मुझे क्या मिलेगा। क्षत्रिय है, उसका स्वभाव है युद्ध करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, लेकिन फिर भी इसमें बुद्धि थी, इसलिए इसको 15 साल सजा मिलनी चाहिए। फिर वैश्य को 10 साल, और क्षुद्र इसे तो कुछ पता ही नहीं, ये तो अबोध है, इसको कुछ भी पता नहीं, इसने तो जो बोला मिलके कर दिया, इसलिए इसको इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो यहां जैसे तात्पर्य में हमने देखा ना कि बताया गया कि जो व्यवहार होता है वो क्षत्रिय का अलग होता है, ब्राह्मण का अलग होता है, वैश्य का अलग होता है। तो उसके हिसाब से उन्हें उनको थॉट प्रोसेस होता है। और फिर यहाँ देखिए जो 6 आतताई बताए गए हैं, तो इनसे हम थोड़ा महाभारत के अंदर जाके देखें तो कोई बताना चाहेगा जैसे भाई विष देना, तो विष देने से संबंधित कोई लीला आप लोगों को समझ में आ रही है, याद आ रही है। वो भीम को विष दिया हुआ वो खिलाया था। यस यस दुर्योधन यस, ने विष दिया हुआ खिलाया बड़ी था बड़ी वो सुंदर, भोजन। बड़ी सुंदर लीला है। भीम खाने के बड़े शौकीन थे, और ये बात दुर्योधन को भी पता था। तो दुर्योधन क्या किया, और वो भीम से सदा घृणा करता था, भीम से सदा द्वेष करता था। तो एक दिन उसने लड्डू लिए, और लड्डू पे जहर डाल के वो लड्डू भीम के सामने ले गए, और भीम ने वो लड्डू खाए। भीम, उनको लगा भीम मर गया, भीम बेहोश हुआ था, और भीम को उन्होंने नदी के अंदर डाल दिया। भीम तैरते तैरते नागलोक में पहुंच गए। नागलोक के जो राजा थे वो कुंती महारानी के रिश्ते में नाना लगते थे। तो उन्होंने, उन नागों ने जब भीम को डसा, फिर बाद में जब नाना जी बड़े प्रसन्न हुए, उनसे मिले, तो उन्होंने एक विशेष प्रकार का पेय पिलाया उन्हें, जिसमें एक प्याले में 1,000 हाथियों का बल था। तो भीम ने उसमें बहुत करीबन करीबन 10 से ज्यादा प्याले पिए थे, तो इसीलिए बताया जाता भीम में 10,000 हाथियों का बल था। तो दुर्योधन यहाँ साबित होता है कि वो विष देने वाला। हमारा पहला आतताई कौन था, जो विष देता है। दूसरा
घर में आग लगाने वाला। तो दुर्योधन लाक्षागृह पार्टी ने कब लगाया था? लाक्षागृह। लाक्षागृह में। हाँ, हुँ, हुँ। लक्षागृह में। वो भी बड़ी सुंदर लीला है। उस लीला में भी कंक्लूजन में हम देखते हैं कि जब इनको भेज दिया गया, ये लक्षागृह बना दिया गया, तो जब जा रहे थे तो विदुर जी ने एक बात बोली थी। विदुर जी ने बोला कि जब भी कभी आग लगती है तो चूहे उस आग से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये संकेत था युधिष्ठिर महाराज के लिए कि आपके लिए जो ये महल बनाया गया है, इसमें अगर आप लोग सुरंग बना के निकल पाओगे तो ही बच पाओगे। फिर अगला है घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला। इसके संबंधित कोई लीला, महाभारत की लीला। जब द्रौपदी के, ये जब पांडवों के 5 बच्चे सो रहे थे और वो हमला किया था अश्वत्थामा ने, और पीछे से छुपके से हमला किया था, हाँ वो तो उनको पांडव समझ अंत, के। हाँ वो अंत में हो गया। उसके पहले भी एक लीला हुई थी। उसके पहले लीला ऐसी हुई थी कि जब वो जुए जब में दोबारा, वनवास में थे तब, हाँ जब बोलिए। वो वनवास में थे तब उनपे उन्होंने हाँ किया था। यस 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 यस, मैं वही लीला बता रहा था। जब ये लोग 12 वर्ष का वनवास था, तो दुर्योधन से वो भी सहन नहीं हुआ। दुर्योधन बोला नहीं, यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं। अभी वो अकेले होंगे, हम जाके उनको, उनपे हथियारों से वार करेंगे, उनको मार देंगे। लेकिन वो जब जंगल पहुंचे तो ये दुर्योधन बोला, बोले यार इनको मारेंगे तो सही, लेकिन मुझे थोड़ा भीम को जलाना है। भीम को जलाएंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा, मतलब तो बोला भीम किससे जलता है? बोला भीम को खाना बड़ा अच्छा लगता है, और अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो उसको बड़ा दुख होगा। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो टेंट है वो जहां पांडव लोग रुके हुए थे उसके बाजू में लगाया, और वहां तरह तरह के पकवान बनाना स्टार्ट किए। और पकवान की जब भीनी भीनी खुशबू भीम के नाक में जाती थी, भीम को बड़ा बुरा लगता था, बहुत गुस्सा आ रहा था भीम को। एक बार मैं सार्वभौम प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था। बोले लोग वृंदावन जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने, लेकिन वहां वो मुकेश टिक्की वाला जब छूंक मारता है टिक्की पे, तो लोग टिक्की खाने रुक जाते हैं, बोलते बांके बिहारी के दर्शन तो थोड़ी देर जाके रुक के कर लेंगे, बाद में पहले टिक्की तो खा लो। वहां वो भल्ले खा रहा है, कोई पानी पूरी खा रहा है। तो वैसे ही भीम को खाने का बड़ा शौक था, और जब उसके नाक में खुशबू जाती थी तो भीम को बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन करे क्या, कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच ये लोग जब आक्रमण करने का प्लान कर रहे थे, तो वहां कुछ यक्ष आ गए। और चूंकि ये जो कुरुगण है, जिसमें कर्ण भी शामिल था, ये लोग नशे में उस यक्ष को छेड़ दिए। उस यक्ष को छेड़ दिए, तो उस यक्ष ने कर्ण सहित सबको पराजित कर दिया, और पराजित करके दुर्योधन को पकड़कर अपने लोक ले गया। और उसका नाम था चित्ररथ। तो अब पकड़ के ले गए। तो अब ये सब ढूंढ रहे क्या करे क्या करे, इतने में युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है कि उस यक्ष ने दुर्योधन को पकड़कर अपने लोक ले गया है, और अब उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। तो वो तुरंत अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन को बुलाते हैं क्यों? क्योंकि जो ये चित्ररथ गंधर्व था, यक्ष था, ये अर्जुन का शिष्य था। उसने ये क्या बोलते हैं आपको, धनुर्विद्या अर्जुन से सीखी थी। तो वो बोलते कि तुम्हारे शिष्य ने ऐसा ऐसा काम किया, तुम जाके बुला के लेके आओ, उसको छुड़ा के लेके आओ। तो अर्जुन का मन नहीं होता है, और भीम विरोध करता, बोले नहीं, उसको बिल्कुल नहीं छुड़ा के लाना, वो सदा हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, उसको नहीं लाना। लेकिन चूंकि युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा थी, अर्जुन जाता है, चित्ररथ गंधर्व से मिलता है, और मिलकर उन्हें कहता है ये मेरे भाई हैं। हाँ उस समय युधिष्ठिर महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं जब ये झगड़ा होता है तो ये कहता है भीम कि उसने हमारे साथ सदैव गलत व्यवहार किया, ये किया। बोलो वो सब ठीक है, देखो हम दूसरों के लिए अगर बात करें तो वो 100 कौरव है, हम 5 पांडव है, अलग अलग है। लेकिन घर में हम बात करें, नहीं सॉरी, घर में हमारा झगड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए हम 105 है। 100 कौरव 5 पांडव। तो हमारा आपस में पारिवारिक मतभेद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरों के सामने हमारे झगड़े का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं युधिष्ठिर महाराज हम लोगों को भी। अब वो छुड़ा के ले आता है, और दुर्योधन
को जब छुड़ाते हैं तो दुर्योधन कहता है कि अर्जुन, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने मेरी हेल्प की, तो मेरे से कोई वरदान मांगो। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है, मैं मांग लूंगा, अभी तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे को तो बड़े भैया ने बोला था, और मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आपको छुड़ा के ले जाता हूँ। तो वो छुड़वा लेता है। लेकिन इसी लीला से कनेक्टेड एक लीला बड़ी सुंदर है। अभी युद्ध स्टार्ट हो चुका, 8 दिन बीत चुके हैं। 8 दिन बीतने के बाद भी पांडवों का कुछ नहीं हो रहा है। और सेनापति कौन है? सबसे पहले सेनापति कौन बने थे कौरवों के? भीष्म पितामह। हाँ हाँ, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दिन जाकर दुर्योधन भीष्म पितामह को चाबी भर देते हैं कि आप तो मन से युद्ध नहीं कर रहे, आपने तो परशुराम जी तक को परास्त कर दिया था, आप क्या कर रहे हो, ये नहीं वो नहीं, आप तो कुछ नहीं, आप बूढ़े हो गए हो, सब उल्टा सीधा बोलता है। तो भीष्म पितामह को गुस्सा आता है। वो 5 तीरों का आह्वान करता है और 5 तीर प्रकट हो जाते हैं। वो दुर्योधन को तीर दिखाते हुए कहते ये 5 तीर है, कल मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा, या कल भगवान कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा, दो में से एक काम होगा कल। ठीक है। अब वो तीर देख के दुर्योधन के मन में आता है कि दादा अभी तो गुस्से में है, सुबह होते होते पता नहीं दादा का गुस्सा चेंज हो जाएगा। तो दादा को बोलते, दादा ये तीर मेरे को दे दो, मैं सुबह आपको युद्ध के पहले याद भी दिला दूंगा, तीर भी दे दूंगा, ये बाण भी दे दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, तुम ले जाओ। अब ये हो गया कौरवों के खेमे में। अब पांडवों के खेमे में क्या हो रहा है? अर्जुन आराम से सोया हुआ है, एकदम मस्त सोया हुआ है, पूरे दिन का युद्ध थक करके। तो भगवान जाते हैं और अर्जुन को उठाते हैं, बोला कल युद्ध होगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है? तो अर्जुन कहता, भगवान मैं तो आपका चिंतन करता हूं, चिंता आप करो। चिंता, चिंतन और चिता एक एक बिंदु का फर्क है। तो आचार्य लोग कहते हैं जो व्यक्ति चिंतन करता है उसे न चिंता होती है, न वो चिता पर बैड कॉन्शियस में जाता है। तो बोलते भाई चिंता आप करो, हम तो चिंतन करते हैं आपका, आप जानो। बोला भाई इसीलिए आया हूं। दादा ने 5 बाण कल प्रकट कर लिए है और कल तुम लोगों का बैंड बजने वाला है। तो बोले बैंड बजने वाला तो बचाने वाले आप हो, अब आप बताओ क्या करना। बोला करना क्या है? दुर्योधन के पास जाओ और उससे 5 बाण लेके आओ। बोले दुर्योधन ऐसे ही कैसे दे देगा? बोले याद है एक बार तुमने वो चित्ररथ गंधर्व से उसकी रक्षा की थी, जाओ और उससे 5 बाण लेके आ जाओ। तो अर्जुन भी जाता है, जाके दुर्योधन को प्रणाम करता है। इन लोगों का जब तक अभिमन्यु का वध नहीं हुआ था तब तक युद्ध के बाद बड़ा आत्मीय संबंध होता था, क्योंकि दोनों तरफ रिश्तेदार थे। वो उनके यहाँ खाना खाने आते थे, उनके कैंप में वो दूसरे उनके कैंप में जाते थे, ऐसे आदान प्रदान था। लेकिन अभिमन्यु के वध के बाद युद्ध की सारी गणित और सारी रूपरेखा बदल गई थी। तो अर्जुन एकदम बिंदास उनके कैंप में जाता है, प्रणाम करता, बोला बताओ कैसे आना हुआ। बोला आपके पास वो एक 5 बाण है। तो वो सोचता है अरे दादा ने बता दिया क्या, दादा का तो कैंप इधर है। लेकिन बोले अच्छा ठीक है 5 बाण, बोले वो मुझे दे दो। तो वो बोलता मुझे, बोला हाँ आपने एक बार वो मुझे वरदान दिया था ना। तो बोला हाँ हाँ ठीक है। लेकिन मतलब दुर्योधन भी इतना पक्का था कि वो तुरंत दे देता है, टाइम नहीं लगाता 1 सेकंड भी। इवन वो यहाँ पर महाभारत में वर्णन है, वो कहता है कि अगर अभी तू बोले, अगर वो वरदान में कि ये हमारा राज्य वापस दे दो, तो मैं वो भी तुमको वापस दे दूंगा। वो बोलते नहीं, वो हम हमारे बाहुबल से ले लेंगे, आप तो अभी ये 5 बाण ही दे दो। तो इससे समझ में आता है भगवान ने किस तरह से पांडवों की सहायता की है। मतलब हम समझ भी नहीं सकते हैं। जब महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत के बारे में जब लीलाएं सुनते हैं, तो पता चलता है भगवान ने पग पग पर पांडवों की रक्षा की होती है। तो यहाँ था घर में आग लगाने वाला, घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, फिर धन लूटने वाला, ये तो हम लोग देखते ही हैं। जब खांडव वन था जिसे इन्होंने बड़ा सुंदर महल बना दिया था,
और महल बनने के बाद जब ये राजसूय यज्ञ कर रहे थे और सारे राजा ला लाकर अपना धन दे रहे थे, तो दुर्योधन को सहन नहीं हुआ। दुर्योधन बोला ये क्या है, मैं इनको छल से हराऊंगा। तो उनको छल से जुए में हरा देता है और सारी धन संपत्ति उनकी छीन लेता है। फिर उसके बाद है भूमि हड़पने वाला। ये तो हमने देखा, ही उनकी सारा राज्य ले लिया। इवन भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो इनको, तो भी मना कर दिया, बोले नहीं, सुई की नोक की जितनी भी जगह नहीं दूंगा। फिर पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, यानी अपहरण करने का मतलब उसको अपमान करना, उसके बारे में अपशब्द कहना, उसको नीचा दिखाना। ये भी हम लोगों ने देखा है कि दुर्योधन ने कितनी वो असत्य सभा में कितनी बुरी तरह किया था। फिर भी इतना सब होके ये शास्त्रों में वर्णन है। और यहाँ प्रभुपाद जी ने भगवान राम का भी श्लोक तात्पर्य में बताया कि भगवान राम इतने तेजस्वी राजा थे, इतना प्रजा के बारे में लव एंड केयर के साथ रखते थे कि लोग आज भी राम राज्य की कामना करते। लेकिन वो भगवान राम ने भी जब सीता मैया का अपहरण कर लिया था, तो रावण को उसके घर जाकर मारकर आकर उसे सबक सिखाया। तो इसलिए ये चीजें होने के बावजूद भी अर्जुन का साधु स्वभाव था कि वो उन्हें मारना नहीं चाह रहा था, उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। और लास्ट में इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान को यहाँ माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीपति कृष्ण, मतलब एक तरीके से अर्जुन उन्हें कह रहा है कि आप तो लक्ष्मियों के पति हो, और आप मुझे ऐसे काम के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो जिसमें मेरा अनिष्ट होगा, मेरे साथ बुरा होगा। जबकि अर्जुन जानता नहीं है कि भगवान कभी किसी को मारकर उसका भला कर रहे हैं, किसी को बचाकर उसका भला कर रहे हैं, किसी को खिलाकर उसका भला कर रहे हैं, किसी को भूखा रखकर उसका भला कर रहे हैं। भगवान किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा नहीं कर सकते, न करते। और इसके बाद प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर लाइन लिखते हैं, कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। लेकिन उसके आगे की लाइन बहुत सुंदर है, भक्तों का तो कदापि नहीं। हम लोग इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारा एक जनरल स्वभाव होता है, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अपने बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने। और हम भगवान के जैसे कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है, हम भगवान के अंश है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, अहम बीज प्रदत्त पिता। भगवान भगवत गीता में कई जगह कह चुके हैं कि वो हमारे पिता है, वो हमें जो हमारी ये आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो इसलिए भगवान किसी का भी अनिष्ट नहीं कर सकते, और भक्तों का तो कदापि नहीं। तो इसलिए हमें कभी भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने से घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें डर लगता है कई बार। क्यों? क्योंकि जैसे कभी कभी कोई भी चीज का मंथन होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले गंदगी ऊपर आती है। तो जब भी हमारे जीवन में मंथन होता है, तो हमारे जीवन की जो ऑब्स्टिकल्स है वो सबसे पहले ऊपर आते हैं और हम घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं है। हम सीख ले सकते हैं पांडवों से। उनके जीवन में आप बताइए क्या क्या नहीं हुआ। वो भगवान के निकट के पार्षद है, भगवान के रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी आप किसी भी शास्त्र में नहीं देखेंगे कि उन्होंने कहा हो कि भाई हम भगवान की भक्ति करके फंस गए, उनका रिश्तेदार होना अच्छा नहीं रहा, हमारे साथ ये गलती भगवान की वजह से हुई। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। उल्टा श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि भगवान आप विपदाएं और दीजिए, और दीजिए। क्यों? क्यों? जब जब विपदा आती है तब आप आते हैं। ये विपदाएं आपके आने का मार्ग है और आप आके बचाते हैं, इसलिए विपदाएं और दीजिए। हमारा भी वो स्तर नहीं है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन हमें ये दृढ़ विश्वास तो हो जाना चाहिए कि भगवान की भक्ति करने में हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है,
केवल और केवल हमारा फायदा ही होने वाला है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन, करेक्शन या सजेशन, कुछ भी कोई बोलना चाहे तो 2-3 मिनट हमारे हाथ में है। नहीं तो जो मैंने शुरू में भजन गाया था, 2 मिनट में उसका अनुवाद पढ़ देता हूँ। बड़ा सुंदर भजन है। जैसे हम लोगों ने भजन गाया था, अक्रोध परमानंद नित्यानंद नाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाए। श्रेष्ठ एवं आदरणीय भगवान नित्यानंद राय कभी क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वे परम दिव्य आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। मिथ्या अभिमान की सभी भावनाओं से रहित निताय नगरों में चारों ओर भ्रमण करते हैं। वे अत्यंत पतित एवं दयनीय आत्माओं के निवास स्थान पर घर घर जाकर हरिनाम महामंत्र का उपहार मुक्त भाव से वितरित कर रहे हैं। जिसको भी देखते अपने दांतों के बीच तिनके को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाकर विस्मय पूर्वक कहते हैं, कृपा करके गौर हरि की आराधना करके मुझे खरीद लो। हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुम्हारा पांव पकड़ता हूँ। हे मधाई, तुम्हारे चरणों में मैं तुमसे विनती करता हूँ, केवल एक बार हरि हरि के नाम का उच्चारण करो। केवल एक बार प्रिय मधाई, केवल गौर हरि बोलो। कृपया उनके पवित्र नामों का जप उच्चारण करो, तुम्हारा इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाएगा। अतः ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु भूमि पर लुढ़कते, ऐसा प्रतीत होता है जैसा एक स्वर्ण पर्वत धूल में लुढ़कता है। आज सुबह कृष्ण किशोर प्रभु क्लास में बता रहे थे, चैतन्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु ये दोनों एकदम एक जैसे थे, जेरोक्स कॉपी। लेकिन एक फर्क था, एक श्वेत हरि थे, मतलब गोर हरि थे, और ये रक्त हरि थे। मतलब इनका जो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्शन था नित्यानंद प्रभु का, रेडिश गोल्ड थे ये। और ये नीलांबर पहनते थे, और चैतन्य महाप्रभु पीतांबर पहनते थे। वो व्हाइटिश गोल्डन माउंटेन थे, और ये रेडिश गोल्डन माउंटेन। और वो बता रहे थे 7.5 फीट इनकी हाइट थी। और जब कोई गौर हरि बोलता था तो उसके दरवाजे में पूरा दंडवत करके नित्यानंद प्रभु लेट जाते थे। लोचन दास कहते हैं, जिन्होंने ये भजन लिखा है, जिस किसी ने भी इनके समान ऐसे अवतार के प्रति प्रेम जागृत करने का अनुभव नहीं किया, वह पाप पूर्ण व्यक्ति पूर्व जन्म मृत्यु के चक्र में व्यर्थ ही केवल आता और चला जाता है। नित्यानंद प्रभु को भगवान रूप में स्वीकार करना इस कलयुग में सबसे टफ काम है। सबसे पहले टफ काम है भगवान कृष्ण को स्वीकार करना, उससे टफ काम है चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार करना, और सबसे टफ काम है नित्यानंद प्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करना। हम जो प्रभुपाद जी के फॉलोवर है, इसको इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उनमें 3 हमारे ये जो बर्थडे बोलते हैं हम लोग, या आविर्भाव दिवस बोल दीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ है। एक, भगवान कृष्ण की जो जन्माष्टमी आती है, दूसरा जो गौर पूर्णिमा आती है, और तीसरा नित्यानंद त्रयोदशी आती है। तो हमें सदैव याद रखना चाहिए, ये 3 जो हमारे फेस्टिवल है, इसमें हमें मैक्सिमम भाग लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग नहीं ले पाते हैं, उन्हें दुख व्यक्त करना चाहिए, दुखी होना चाहिए कि मुझे या तो ये महिमा पता नहीं थी, या मैं और चीजों की फसावट की वजह से इनको अटेंड नहीं कर पाया। ये हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धियों में से एक है कि हमें साक्षात भगवान का अभिषेक करने का मौका मिलता है, भगवान की ग्लोरी सुनने का मौका मिलता है, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाने को मिलता है। फिर कभी हमें मौका मिला तो नित्यानंद प्रभु की हम महिमा का वर्णन करेंगे। बड़ी सुंदर महिमा है। और जैसे बताते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने फिर भी शर्त रखी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, तुम जैसा मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं वैसा तुमसे करूंगा।
नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा सा रखा, ठीक है मैं तुम्हारा अच्छा अभी कर देता हूं, लेकिन तुम भी सही करना, बाद में सही कर लेना, कोई बात नहीं। उन्होंने उतना उधार दे दी, कंसिडरेशन दे दिया। भगवान कृष्ण केस का काम करते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले। चैतन्य महाप्रभु ने उधार दे दिया, चल कोई बात नहीं, पहले ले जा फिर आके दे जा। लेकिन नित्यानंद भगवान क्या कर रहे हैं, तू केवल ले जा, केवल ले जा, देना है ही नहीं। इतने कृपालु भगवान है। तो हमें सदैव इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। और एक मैं मंत्र आपको बताता हूं, आप लोगों के लिए अगर पॉसिबल हो तो ये मंत्र आप डेली जप के पहले बोलिए, और कुछ दिनों में आप अपने जीवन में फर्क देखिए भगवान और भक्ति के बारे में। ये नित्यानंद भगवान का प्रणाम मंत्र है। नित्यानंद नमस्तुभ्यम। आज मैंने ग्रुप में भी युगल प्रेम प्रभु जी ने शेयर किया था मेरे हिसाब से। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कलमश नाशाय जानवे पतये नमः। ये मंत्र अगर हम बोलकर जप करेंगे तो बहुत जल्दी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम राधा कृष्णा का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। यस वेंकटेश प्रभु, आप कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं? प्रभु जी करेक्शन नहीं करना है, जैसे बहुत जन इस ग्रुप में नए हैं जिसको नित्यानंद प्रभु जी के बारे में नहीं पता है, जैसे कुछ अपने रेगुलर डिवोटीज नहीं है, तो वो जी, अपन वो मैसेज शेयर करने के लिए एक तो ग्रुप में एडमिन अगर मैसेज अलाउ करे तो वो उनको भी रीडिंग करवा सकते हैं उस चीज की। और मैंने दूसरा नित्यानंद प्रभु वो जी का अच्छा, हाँ इंट्रोडक्शन भी। इसमें भेज सकते हैं। यस हाँ, यस यस। इसमें इसमें लेकिन सिर्फ एडमिन भेज सकते हैं प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तो ये भी भेज सकते हैं, और ऊपर से फिर नित्यानंद प्रभु जी का कल थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए तो उनको समझ में आ जाएगा। हाँ कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि इनकी हाँ। महिमा तो हमें जरूर सुननी चाहिए। मतलब मैं हम्म। कई बार मैंने ये कितना फील किया प्रभु मेरे जीवन में, कि मैंने काफी भक्तों को देखा जो नित्यानंद भगवान को उतना वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, इस्कॉन में जुड़ने के बावजूद भी। आप देखिए उनकी भक्ति की तीव्रता नहीं आ पा रही है। और मैंने कुछ भक्तों को देखा, वो तुरंत नित्यानंद भगवान के चरणों में पहुंच जाए, उनकी वैल्यू समझने लग गए, तो उनकी भक्ति की तीव्रता की गति इतनी जबरदस्त रही है कि वो अपने समकक्ष भक्तों से भक्ति में खूब आगे निकल जाते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल ही नहीं सकती। आज जैसे प्रभु जी ने बड़ी सुंदर कथा बताई थी रघुनाथ दास गोस्वामी की, कि उनको जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली तब तक वो महाप्रभु से नहीं मिल पाए। तो कल हम अगर हम्म। रहा तो 5 मिनट इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। आज 10:05 हो गई है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेंकटेश प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरी हरि। हरी बोल।